नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लास 12th की मैथ के अंदर टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन इन समाकलन। तो हमने इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है ये सीखा था। अब हम इंटीग्रेशन के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड सीखेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वन बाय वन हम तीनों मेथड्स को सीखेंगे। हमें ये सीखना है कि इन मेथड से इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बट उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जो मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर आपको बताए थे। तो वो फॉर्मूलेज भी याद रखिएगा और उन फॉर्मूलेज को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये हमें सीखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज रटने से याद करने से कुछ नहीं होगा। उन फॉर्मूलेज को क्वेश्चंस के अंदर कैसे अप्लाई करना है, तो हम इस प्रकार से इंटीग्रेशन मेथड के पहला मेथड मैं ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूट बाय मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। किस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूट करके किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको इवेल्यूट करेंगे। तो आप लोगों को ये सीखना है। वन बाय वन हम सारे मेथड करेंगे। चलिए करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी दिए गए समाकलन का मान निकालना। तो वो कैसे हम करेंगे, इसमें कोई भी एक इंटीग्रेशन दे रखा होगा, हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है कोई साइन 2x dx, इस प्रकार से कोई भी एक इंटीग्रेशन दे रखा है, तो हमें इस इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाया जाए, देखिए क्यों लगाएं सब्स्टिट्यूट मेथड। हमें सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ही पता है। कितना होता है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला पता है हमें कोस एक्स प्लस सी, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है साइन 2x डी एक्स ही दे रखा है। तो हमें इस गिवन इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले के जैसे बनाना है। कैसे बनाया जाए कि ये इस प्रकार से बन जाए, साइन ऐसा कैसा साइन ऐसे, जबकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना है सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ dx है तो यहाँ पर भी कितना है dx है। मतलब इस फॉर्मेट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है गिवन इंटीग्रेशन को। तो कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो किसी एक को, तो इसी को चेंज करना है, तो हम इसी को मान लीजिए 2x बराबर में z मानो t मानो, पुट कर दीजिए कोई दूसरे वेरिएबल के साथ में। पुट करने के बाद में आपको बोथ साइड के अंदर डिफरेंशिएट करना है। जिस प्रकार से यदि आप इस प्रकार से करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएट हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे आप तो dx हो जाएगा, z का हो जाएगा dz। ठीक है, तो यहाँ पर dx इस 2 को यहाँ से उठाकर इसके नीचे डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो देखिए चेंज करने के बाद में इस प्रकार से बन जाएगा, देयरफॉर आई साइन ऐसा कैसा, इसको हमने छेड़ा ही नहीं। 2x को पुट किया क्या z, और dx की जगह कितना लिखा जाएगा dz/2। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, जबकि अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z हो रहा है। 1/2 का कोई काम नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए साइन z dz। तो देखिए आपका अब ये जो इंटीग्रेशन है कुछ इस प्रकार से बन गया है, बस वेरिएबल चेंज हो गया। इंटीग्रेशन साइन z है, यहाँ पर dz है, जबकि यहाँ पर फॉर्मूला क्या दे रखा है साइन x dx ही दे रखा है। तो अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 ऐसा कैसा, साइन का क्या होता है कोस, और जो भी वेरिएबल दे रखा है वो आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब जब आप लास्ट फाइनल आंसर लिखो तो आपने z किसको सब्स्टिट्यूट किया था वो वापस लिखना है आंसर लिखने से पहले। तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ इसको, तो 1/2 कोस 2x प्लस सी। ठीक है, आई होप आपको ये छोटा सा एग्जांपल समझ में आएगा किस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूट करके गिवन इंटीग्रेशन को फाइंड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस फॉर्मूलेज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, उससे आपको और इम्प्रूवमेंट
आएगी, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करना है और गिवन इंटीग्रल क्वेश्चंस को फॉर्मूले के अनुसार बनाना है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है। ये मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस है, इन्हीं अनसॉल्व क्वेश्चन है। एग्जाम्पल भी है आपकी बुक के अंदर, आप अपनी बुक से सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको एग्जाम्पल से भी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन किस प्रकार से करना है, सॉल्व किस प्रकार करना है, मेथड किस प्रकार से अप्लाई करना है, किसको क्या पुट किया जाए कि ये हमें इंटीग्रेशन को ईजी बनाया जा सके। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने आप लगने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इससे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि उसका जो डिफरेंशिएट करने के बाद में कोई दूसरी टर्म इंटीग्रेशन में दी गई होगी। जैसे कि आपके पास में ये क्वेश्चन है, log x की पावर 2 डिनोमिनेटर में x और dx। हमें यही देखना है कि हमें किसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। यहाँ पे दो टर्म्स है, log x और x। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, log x का जैसे कि d/dx है, log x इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। तो आप देखोगे कि यदि मैं log x का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट करूँगा log x को कितना आएगा 1/x, तो आप देखोगे कि dx/x यहाँ पे मैं दिख रहा है। तो आपको सब्स्टिट्यूट उसी को करना है जो कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जब आप डिफरेंशिएट करो तो वैसी टर्म इंटीग्रेशन में दी गई होगी। जैसे कि log x को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, log x को z सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो यहाँ पर मुझे बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट में अवकलन करेंगे। तो log x का मैंने बताया आपको कितना होता है 1/x और x का dx। इसी प्रकार के z का कितना हो जाएगा g dz। तो ये देखिए dx अपॉन में x की देर का है क्या, हाँ देर का है, और हमने सब्स्टिट्यूट किसको करा है log x को सब्स्टिट्यूट करा है। तो बस आप इस चीज़ को रख दीजिए, देयरफॉर t का स्क्वायर, सॉरी t नहीं z को z सब्स्टिट्यूट किया था, तो z स्क्वायर और dz आ जाएगा, क्योंकि dx/x तो हमने क्या मान लिया dz आया ना, तो इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें पता है कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ x की पावर n को यदि मैं इंटीग्रेट करूँ तो कितना आएगा x की पावर n+1 अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना आएगा n+1। जितनी x की पावर होगी, वेरिएबल की पावर जितनी होगी उतनी ही डिनोमिनेटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कितना था x है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, जबकि यहाँ पर हमें किस वेरिएबल में बनाया है, z वेरिएबल में बनाया है, तो हमें इंटीग्रेट z के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा z की पावर 2+1 डिनोमिनेटर में 2+1 प्लस c z³ प्लस c। z किसको माना था, log x को माना था, तो आप वापस रख दीजिएगा log x³ प्लस c। तो ये देखिए log x की पावर 2 डिनोमिनेटर में x और dx का जो इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा log x³ प्लस c। ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें जो ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और अच्छे से आने लग जाएगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को देखिएगा, अपने आप भी करिएगा, एक बार देख के करिएगा, एक बार आप अपने आप से भी करिएगा और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, हो जाएगा क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक की एक्सरसाइज है आपकी, उसी का एक क्वेश्चन है। e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1+x² dx। इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है ये आपको देखना है कि इसमें किस टर्म को क्या पुट किया जाए कि उसको डिफरेंशिएट करने के बाद में जो टर्म बनेगी वो इस इंटीग्रेशन के अंदर दी हुई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आप तभी कर पाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि किस टर्म को सब्स्टिट्यूट किया जाए
और किसको नहीं। तो देखिए किसे सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट भी तो करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम देखते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डिफ्रेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बताया था, यानी कि tan इनवर्स का जो अवकलन होता है डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये रहा tan इनवर्स एक्स और यहाँ पे एक टर्म दिख रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी दिख रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम ये मान सकते हैं कि हम tan इनवर्स एक्स को ये सब्स्टिट्यूट करें किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में तो हमें ये कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पुट करिए tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू जेड मान लिया हमने, बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो tan इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का होता है dx, z का कितना हो जाएगा dz। ठीक है, तो देखिए आपको ये टर्म दिख रही है, इसमें ये रही, बस आप पुट कर दीजिए। देयरफॉर e की पावर z और कितना हो जाएगा ये dz। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था e की पावर x का, याद कीजिए e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x होता है और उसका डिफरेंशिएट भी e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल z है, कोई फर्क नहीं, वेरिएबल चेंज हुआ है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। e की पावर z प्लस c मैंने बता दिया, जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट c जरूर लगाना है। क्यों लगाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और लास्ट के अंदर जो भी आप z किसको सब्स्टिट्यूट किया था वापस रख दीजिएगा, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। एक और क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा मेथड समझ में आएगा। ये देखिए, ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ये देखिए देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ये, कि हमने तो ऐसा देखा भी नहीं, कुछ फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि फॉर्मूले तो हमने नॉर्मल से फॉर्मूले पढ़े, बस दिए गए क्वेश्चंस को, गिवन क्वेश्चन को हमें फॉर्मुलेट करना है, ऐसा बनाना है, तभी हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे जिसे हमने पढ़ा है, हमने याद किया है। ठीक है, ऐसा किससे सब्स्टिट्यूट किया जाए कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद में जब उसका डिफरेंशिएट किया जाए कि हमें गिवन इसके अंदर कोई एक टर्म दी गई हो। देखिए मुझे तो पता है इसको कैसे करेंगे, तो आपको सीखना है और वो आप कैसे सीख पाओ जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ले cos x को ले लीजिए, cos x को t मानिए, z मानिए, कुछ भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos x का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करिए, cos x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है sin x नहीं माइनस sin x होता है, और x का dx, t का dt, sin x dx दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाली टर्म LHS तो पॉजिटिव हो जाएगी और RHS कितना हो जाएगी नेगेटिव के अंदर। तो देखिए ये टर्म हमें दिख रही है क्या, ये रही sin x और मल्टीप्लाई में dx दिख रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं माइनस dt, बस रख दीजिए, आप यहाँ पर रख दीजिए। देयरफॉर इंटीग्रेट, ये तो आएगा नहीं sin x dx की जगह क्या रखा जाएगा माइनस का dt, ये sin x cos x को क्या पुट किया t, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का dt, बस क्वेश्चन हो गया। इस माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस का sin t dt इंटीग्रेट। ठीक है, अब हमें पता है कि sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x प्लस c, ये होता है क्या साइन। देखिए ये देखो एक दूसरे के उल्टे हैं, यदि cos x को डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा माइनस का sin x, यदि sin x को इंटीग्रेट करूँगा तो कितना आएगा माइनस का cos x। ठीक है, आप यहाँ पर रख दीजिए, ये माइनस पहले से बड़ा है,
साइन एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का कोस टी प्लस सी, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कोस, और टी किसको सब्स्टिट्यूट किया था, कोस एक्स को। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, थैंक यू।